हेलो एवरीवन, दिस इज शकील। वेलकम टू ITH। तो आजकल जो भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के लिए हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक है कैंडलस्टिक। तो आज हम लोग कैंडलस्टिक के बारे में समझेंगे कि कैंडलस्टिक होता क्या है, इसमें हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड इसमें आपको कितने तरह के फॉर्मेशन इसमें दिखते हैं। तो आज हम लोग कैंडलस्टिक को शुरुआत से समझेंगे, पूरा बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कैंडलस्टिक को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमें अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल में हमें हेल्प कर सकता है, जैसे इंट्राडे में हो गया, स्कैल्पिंग के लिए ये हमारा काम आ सकता है एंड ये हमें स्विंग ट्रेड के लिए भी काम में दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग सब पहले समझेंगे कैंडलस्टिक होता क्या है। तो कैंडलस्टिक बेसिकली एक चार्ट आपने जब देखा होगा तो ये एक, सपोज मैं मान लेता हूँ ये एक चार्ट है, इसमें आपने बार टाइप का कुछ देखा होगा, रेड एंड ग्रीन टाइप का कुछ बार होता है जो ऊपर नीचे जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बार्स होते हैं। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि दो तरीके का बार्स होता है, इधर रेड और ग्रीन। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और कलर का कैंडलस्टिक आपको नहीं दिखने वाला। तो कैंडलस्टिक दिखता कैसा है? तो कैंडलस्टिक बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हो गया इस तरीके का, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन में ये दिखता है। एंड इसमें जो इसका जो बेसिक एनाटॉमी है, ये क्या होता है, ये जो बॉक्स होता है इसको बेसिकली कहा जाता है बॉडी। एंड इसके ऊपर आपने देखा होगा, इधर शैडो बोल सकते हैं या तो इसको विक बोल सकते हैं, जो इसका एक प्राइस डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को टोटल 4 इंफॉर्मेशन मिलती है एक कैंडलस्टिक के अंदर। वो 4 इंफॉर्मेशन होती है ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। ठीक है, तो एक कैंडलस्टिक में आपको टोटल 4 इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जो आपको दिखेगा कुछ ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। तो ओपनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, हाई का मतलब क्या होता है, लो का मतलब क्या होता है, एंड रेड में इसको हम कैसे समझेंगे, रेड कैंडलस्टिक में, एंड ग्रीन कैंडलस्टिक में हम इसको कैसे समझेंगे। तो चलिए हम लोग ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन कैंडल आपको कुछ इस तरह से दिख सकता है, लाइक ऐसा कुछ विक बना है, यहाँ पे आपको कुछ एक बॉडी टाइप मिलेगा। ठीक है, नीचे आपको एक छोटा सा विक दिख गया, ये आपका एक ग्रीन कैंडल टाइप बन जाएगा कुछ इस तरह से। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ग्रीन कैंडल है ये। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो इस पूरा कैंडल में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपको टॉप पॉइंट में, इसको हम लोग हाई बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हाई से डिनोट करते हैं। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो पूरे कैंडल में, जो पूरा कैंडल का जो फॉर्मेशन है, पूरे कैंडल के फॉर्मेशन में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उसको हम लोग लो कहते हैं। ये सबसे लोएस्ट प्राइस है। ठीक है, एंड अब इसमें आ जाता है बॉडी। बॉडी में आपको 2 इंफॉर्मेशन और मिलेगा, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग कौन सा है एंड क्लोजिंग कौन सा है? तो अगर आप ग्रीन कैंडल को फोकस करके देखेंगे तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो ग्रीन होता है, मतलब पुराना प्राइस जो रहता है वो आपका नीचे रहता है, जो नया प्राइस, जो लेटेस्ट प्राइस रहता है वो ऊपर रहता है, जिसकी वजह से जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। ओपनिंग का मतलब हुआ जो सबसे पहला ट्रेड लिया जाता है, मार्केट ओपन होती है। सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक दिन का मैं कैंडल देख रहा हूँ। कैंडलस्टिक आपका बहुत टाइम फ्रेम का होता है, आप एक दिन का भी देख सकते हैं, आप 1 मिनट का भी देख सकते हैं, आप 1 घंटे का भी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर 1 वीक का भी देख सकते हैं। तो अगर मैं समझ लेता हूँ कि मैं एक दिन का कैंडल देख रहा हूँ, तो एक दिन के कैंडल में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला जो ट्रेड हुआ था, सपोज 9:15 को जो कैंडल खुला, ठीक है, जो प्राइस में खुला था, तो उस प्राइस को मैं ओपनिंग प्राइस मानता हूं। और जो 3:30 में जो सबसे लास्ट प्राइस में जो क्लोजिंग होगा, उसको मैं क्लोजिंग प्राइस मानता हूं। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां पे देख लेता हूं कि सपोज आज मार्केट ओपन हुआ आपका 100 रुपए के आसपास, ये मैं इसको 100 रुपए से डिनोट करता हूं यहां पे, और ये ओपनिंग प्राइस हो गया हमारे लिए। ठीक है, ये ओपनिंग, एंड ये प्राइस थोड़ा सा लो नीचे आया था। ठीक है, ये लगभग 95 रुपीज के आसपास नीचे आया था, फिर ये ऊपर प्राइस का और ऊपर गया एंड ऊपर ये हाईएस्ट गया था 125 के आसपास, ये गया था ऊपर, लेकिन नीचे ये 120 में आके वापस ये क्लोज हो गया, जो कि हमारा ये लेवल है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग। ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुराना जो प्राइस था, जो मतलब जो ओपन हुआ था, वो नीचे हुआ था 100 रुपए में,
लेकिन जो क्लोजिंग हुआ था वो 120 रुपीज में क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस अल्टीमेटली पूरे दिन में प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर गया है, 20 रुपए से ऊपर गया है, ठीक है। तो इसीलिए और मार्केट में कभी भी जब प्राइस ऊपर जाता है या फिर जब बुल फेज होता है तो उसमें ग्रीन कलर से उसको डिनोट किया जाता है। तो इसलिए इस कैंडल स्टिक को भी ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा रेड कैंडल की तरफ भी आते हैं, फिर सारा डाउट और भी क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट रहेगा। तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा रेड कैंडल के। तो रेड कैंडल भी कुछ हम इसी तरह का बनाते हैं सेम फॉर्मेशन में, ठीक है, और इसको हम लोग रेड से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका सेम इस तरह से रहेगा कि जो हाईएस्ट प्राइस था वो तो सेम रहेगा, और फिर सब बात है जो इसका था वो इसका भी रहेगा, यहाँ पे हाई रहेगा, और जो इसका लोएस्ट प्राइस था यहाँ पे लो था, ये आपका लो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिर्फ डिफरेंसेस रह जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक। तो इसका ओपनिंग कहाँ रहेगा, अब मैं मान लेता हूँ सेम प्राइसेस है, ये आपका 125 रहेगा, ये आपका 95 रहेगा, ये आपका 100 रहेगा, और ये आपका 120 रहेगा। तो जो ओपनिंग हुआ था, सपोज आज सुबह जो मार्केट ओपन हुआ तब ये किसी स्टॉक का प्राइस या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस 120 में ओपन हुआ, 120 में ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे ये ओपनिंग मैं इसको लिख देता हूँ, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, 125 के आसपास गया ऊपर, उसके बाद फिर वो नीचे आ गया, नीचे आके वो लगभग 95 के लोग के आसपास वो आया, आने के बाद वो फिर से 100 में जाके क्लोज हुआ। मतलब जो लास्ट ट्रेड हुआ था 3:30 में, जो लास्ट क्लोजिंग ट्रेड हुआ था इस कैंडल के लिए, वो आपका हुआ 100 रुपीज में, तो इसको हम लोग क्लोजिंग मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो पुराना प्राइस था, जो ओपनिंग प्राइस आया था वो आया था आपका 120 रुपीज में, बट वो नीचे आते आते अल्टीमेटली दिन के एंड में जब वो क्लोज हुआ तो वो आपका 100 रुपीज में क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस जो है ये नीचे गया। तो इसीलिए इस कैंडल को रेड कलर से डिनोट किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस नीचे गया, प्राइस बियरिश हुआ उस दिन के लिए, या फिर उस कैंडल का जो ड्यूरेशन था, जो टाइम फ्रेम था उस टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है। ये आपका टोटल हो गया कैंडल का एनाटॉमी कि ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, हाई एंड लो क्या होता है, एंड इसमें आपका डिफरेंसेस क्या होता है कि ग्रीन कैंडल में आपका ओपनिंग नीचे होता है एंड क्लोजिंग ऊपर रहता है, एंड आपका रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर रहता है एंड क्लोजिंग नीचे रहता है। रीजन, क्योंकि रेड कैंडल में प्राइसेस अल्टीमेटली दिन के एंड में या फिर अपने टाइम फ्रेम के एंड में वो प्राइसेस नीचे आया है, जो कि बियर फेज हो गया उस टाइम के लिए, तो इसीलिए उसको रेड कलर से डिनोट किया गया, और ग्रीन कलर को एज एन बुलिश डिनोट किया जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो दो टाइप के कैंडल स्टिक थे, अब इसमें अलग अलग फॉर्मेशन होता है, किसी में आपका बॉडी छोटा मिलता है, कभी आपका बॉडी बड़ा मिलता है, कभी आपको विक बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख लेते कुछ इस तरह का आपको कैंडल मिल सकता है। सपोज ये एक छोटा सा बॉडी हो गया, ये आपका एक बॉडी हो गया, ये इतना बड़ा आपको विक मिल गया, ठीक है। ये एक अलग फॉर्मेशन हो गया, इसको अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से भी मिल सकता है, इसका ऑपोजिट ऐसा मिल सकता है, ठीक है। फिर आपको अलग तरीके के लाइक इस तरह से बॉडी छोटा हो गया, दोनों तरफ आपको विक बड़ा बड़ा विक मिल गया। फिर आपको यहाँ पे हो सकता है कि मैं मान लेता हूँ आपको सिर्फ एक बड़ा बॉडी मिल गया, और एंड इसमें आपको ये पूरा ग्रीन हो सकता है, या फिर आपको ये पूरा एक रेड कैंडल भी हो सकता है। मतलब जो भी कैंडल बनता है इधर वो रेड बनेगा या फिर ग्रीन बनेगा, इसके अलावा और कोई कलर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब बस आपका अलग अलग डिफरेंसेस आएगा, लाइक किसी का बॉडी छोटा होता है, किसी का शैडो छोटा होता है, किसी का बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किसी में बॉडी लगभग नहीं होता है, ठीक है। जहां पे अब बॉडी नहीं होता है इसका मतलब क्या हो गया। तो अब मान लीजिए कि सुबह मार्केट ओपन हुआ, आपका ये ओपनिंग प्राइस मैं इसको ले लेता हूँ 100 रुपीज, एंड क्या हुआ यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे ये 120 तक ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे भी आया 80 रुपीज तक ऊपर आया, फिर मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाके कहीं पे ये यहीं पे 100 में कहीं पे ये क्लोज दे दिया। मार्केट जब क्लोज हुआ वो 100 रुपीज में क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां पे ओपन हुआ वो वहीं पे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कोई बॉडी बना ही नहीं, मतलब आपको एक छोटा सा माइनर से एक बॉडी दिखेगा इस तरह का, एंड आपको इसमें विक दिखेगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो आपको इस तरह के कैंडल भी दिखेंगे मार्केट में बहुत तरीके के। तो अभी ये अलग अलग डिफरेंसेस आपको अलग अलग फॉर्मेशन का जो कैंडल है ये आपको मार्केट में दिखते रहेगा। तो हम लोग एक वीडियो में तो ये सारा कंप्लीट कर नहीं सकते, बट हम लोग ट्राई करेंगे धीरे धीरे अलग अलग फॉर्मेशन का कैंडल हो गया। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपका बुलिश एनगल्फिंग हो गया, बेरिश एनगल्फिंग हो गया, आपको आपका डोजी हो जाता है, हैमर हो जाता है, इवनिंग स्टार हो जाता है, बहुत तरह के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, आपको थाउजेंड्स ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मिलेगा। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि धीरे धीरे करके आपको एक एक कैंडल को अच्छे तरीके से उसको समझाने के लिए उसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, वो प्राइस वहाँ पे खुला एंड वहीं पे वो फिर क्लोज हुआ, तो
उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो आज का मोटिव था ये समझाना कि आपको कैंडलस्टिक के बारे में आप समझ जाए। तो कैंडलस्टिक आपको अगर यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो आपको अब शायद उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर चार्ट में कैंडलस्टिक देख रहे हो तो आप उसका ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो आप समझ सकते हैं। एंड अगर आपको वहां पे वो चीज समझ में आ रहा है कि हाँ अगर ये रेड कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये बेरिश कैंडल बनाया हुआ है। अगर ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो ये बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये बुलिश एक मतलब प्राइस में एक बुलिश मोमेंटम आया है, हो सकता है इसके बाद भी ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे चलकर कि हाँ कौन से कैंडलस्टिक को हम लोग कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये बेसिक था हमारा कैंडलस्टिक के बारे में कि हाँ कैंडलस्टिक आपका होता क्या है, कैसा होता है एंड डिफरेंसेस क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको कैंडलस्टिक समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक को समझना कैसे, देखना कैसे है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अगर नहीं आता हो, इनकेस ऐसे बहुत से व्यूअर्स होंगे जिनको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग इसके एडवांस वर्जन भी लेके आएंगे, मतलब एडवांस वीडियो भी लेके आएंगे कि हाँ इसको हम लोग कैसे ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना और कहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो सीखने में इंटरेस्टेड है। एंड मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।